वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो है, टाइटल है रिचेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हां, एक कहावत पुराने जमाने में जब मैं बहुत छोटा था सुनने को मिलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इसके विपरीत बहुत पुरानी, मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद जी का 4 जुलाई 1902 को देहावसान हो गया था। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य कहा था, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर युवा को विद्यालय या महाविद्यालय में जाना आवश्यक है, लेकिन जितना महाविद्यालय और विद्यालय में जाके शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक है शाम को किसी खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल या अन्य खेल को खेलना। स्वामी जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क उत्पन्न कर सकता है। यदि आपका शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ है, तभी आप अपना मानसिक विकास करके शिक्षा का सदुपयोग कर सकते हैं। आज का ये मेरा वीडियो, मैंने आपसे कहा रिचेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, कितना पैसा खेल के मैदान से कमाया जा सकता है, उसकी एक झलक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। शुरू में ये कह दूं मैं, फ्रेंड्स, एक नेटवर्थ होती है, पूरी जिंदगी में आपने कितना कमाया हो, और एक साल की कमाई होती है। आज जो मैं रिचेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, उनकी एक साल की कमाई पेश कर रहा हूं। एक साल में उन्होंने कितना कमाया है, नेटवर्थ इससे अलग हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं रिचेस्ट प्लेयर्स की सीरीज में। सबसे पहला नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक ऐसा शब्द है जिससे फुटबॉल का हर प्रेमी, रादर खेल का हर प्रेमी और जीके का प्रेमी परिचित है। यदि कहा जाए हु इज द रिचेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बाय नेटवर्थ और बाय 1 ईयर इनकम, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ए वंडरफुल फुटबॉल प्लेयर और सॉकर प्लेयर who was born in Portugal on 5th February 1985. Friends, I would like to clarify in the beginning, there are two words, soccer and football. The word soccer was originated, in fact, long back, but in recent era, that was originated in Britain. But now Britain has left this word. Soccer word is used in USA and Canada or Australia. Majorly, I can say USA. In USA, you will find the term soccer. If you go outside USA, you will find the term football. No difference between soccer and football. एसोसिएशन फुटबॉल से ही सॉकर शब्द का निर्माण हुआ था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक पुर्तगीज हैं बाय बर्थ, डिफरेंट कंट्रीज के लिए खेले हैं, और टू बेस्ट ऑफ माई मेमोरी वो लास्ट टाइम सऊदी लीग के लिए खेले थे। उन्होंने एक साल में फुटबॉल से $275 मिलियन यानी 2,420 करोड़ रुपए कमाए थे। क्या खेल के मैदान से एक साल में 2,420 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? जी हां, इसका एग्जाम्पल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक साल में $275 मिलियन की कमाई उन्होंने 2025 में की है। टोटल वर्थ की बात करूं, कभी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन 850 मिलियन आई कैन से टू रफली 1,000 मिलियन इनकी टोटल वर्थ होगी। तो टोटल वर्थ आई कैन से अप्रॉक्सीमेट 1,000 मिलियन, बट हेयर आई एम कंसर्न ओनली द अर्निंग ऑफ 1 ईयर। फुटबॉल से, एक खेल के मैदान से $275 मिलियन या 2,420 करोड़ रुपीस कमाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सार्थक करके दिखाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सेकंड नंबर पे हैं स्टीफन करी। स्टीफन करी
जो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, यूएसए में 14 मार्च 1988 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बास्केटबॉल प्लेइंग से एक साल में $156 मिलियन या 1372 करोड़ रुपया कमाया है। तो एक साल में किसी बास्केटबॉल प्लेयर की कमाई $156 मिलियन या 1372 करोड़ रुपए हो सकती है। तीसरे नंबर पे आते हैं टाइसन फ्यूरी। टाइसन फ्यूरी बॉक्सर हैं जो बाय बर्थ ब्रिटिशर है। यूके में इनका 12 अगस्त 1988 को जन्म हुआ था और बॉक्सिंग से इन्होंने एक साल में $146 मिलियन या 1284 करोड़ रुपीस कमाया है। एक साल की वेल्थ आप देख लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2420 करोड़, देन स्टीफन करी 1372 करोड़ रुपीस इन 1 ईयर। टाइसन फ्यूरी, who is a boxer, he earned 1284 crore in 1 year. Next is Dak Prescott. Dak Prescott फुटबॉल के ही प्लेयर हैं और बाई ओरिजिन यूएसए से हैं। बर्थ 29 जुलाई 1993 को हुआ था। इन्होंने लगभग एक साल में $137 मिलियन फुटबॉल के माध्यम से कमाया है। यदि मैं भारतीय रुपये की बात करूं, 1205 करोड़ रुपया कमाया है। एक साल में 1205 करोड़ डैक प्रेस्कॉट फुटबॉल के माध्यम से। नेक्स्ट नंबर आता है लियोनेल मेसी। यदि ओवरऑल एसेट देखी जाए तो इसमें भी इनका नाम काफी ऊपर आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद। लेकिन एक साल की मैं इनकम की बात करूं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना में जन्म हुआ था, 24 जून 1987 को बर्थ हुआ था। एक साल में इन्होंने $135 मिलियन की कमाई फुटबॉल के माध्यम से की है। यदि मैं $135 मिलियन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं, लगभग 1188 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इसको यदि 12 से डिवाइड करेंगे 200 करोड़ पर मंथ कमा लिया। यह है छठे नंबर पे लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल के प्लेयर हैं और इनका जन्म यूएसए में हुआ था। इन्होंने एक साल में $133.8 मिलियन कमाया है। भारतीय मुद्रा में कहूं 1177.44 1177.44 करोड़ रुपीस एक साल की इनकी कमाई है, बास्केटबॉल के प्लेयर लेब्रॉन जेम्स। नेक्स्ट नंबर आता है जुआन सोटो। जुआन सोटो बेसबॉल के प्लेयर हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक इनका बर्थ प्लेस है। 25 अक्टूबर 1998 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने बेसबॉल के टैलेंट से एक साल में $114 मिलियन कमाया है। भारतीय राशि में कहूं 100 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। आठवें नंबर पे आते हैं करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा फुटबॉल के प्लेयर हैं। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। 19 दिसंबर 1987 को बर्थ हुआ था। एक साल में इन्होंने अपने फुटबॉल के टैलेंट से $104 मिलियन या भारतीय मुद्रा 915 करोड़ रुपया कमाया था। 9वें नंबर पे आते हैं शोहेई ओहोटानी। शोहेई ओहोटानी जो जापानी नाम है, 5 जुलाई 1994 को इनका बर्थ हुआ था। एक साल में $102.5 मिलियन की कमाई की, जो भारतीय मुद्रा में 902 करोड़ रुपए हो जाती है। 10वें नंबर पे केविन ड्यूरेंट नाम आता है। बास्केटबॉल के प्लेयर हैं और बेसिकली यूएसए से हैं। जन्म इनका 29 सितंबर 1988 को हुआ था। एक साल में अपने बास्केटबॉल प्लेइंग से $101.4 मिलियन या लगभग 892.32 करोड़। अब आप सोच लीजिए, एक साल की कमाई यदि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2420 करोड़ रुपए है, रुपीस की बात कर रहा हूं, एक साल की 2420। अब आप एक महीने की जरा कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आएगी। तो केविन ड्यूरेंट जो 10वें नंबर पे हैं, उन्होंने लगभग मैं ये कह दूं 900 करोड़ की कमाई की है।
तो ये हैं 2025 के रिचेस्ट प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी नेटवर्थ है, नेटवर्थ में कोई प्लेयर दूसरा इसमें जुड़ सकता है या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2025 की जो बेस्ट सर्च मैंने एआई के माध्यम से किया है उसमें जो रिचेस्ट 10 प्लेयर्स का नाम आया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने कैरियर में 900 गोल बनाए थे। कितने अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं इसकी चर्चा करूंगा, काफी डिटेल हो जाएगा। फ्रेंच का जो एक बहुत ही फ्रेंच मैगजीन का फेमस अवार्ड है, 5 बार उनको यह अवार्ड मिल चुका है। कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। आप जो कुछ करें आप पूरे शिद्दत से करें, पूरी तमन्ना से करें, अधूरे मन से ना करें। यदि आप अब खेल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप 16 घंटे यदि खेल के मैदान में अपने आप को झोंकेंगे नहीं, आप एक टैलेंटेड प्लेयर नहीं बन सकते। यदि आप एक अच्छे एकेडमिशियन बनना चाहते हैं, आप घंटों पढ़ाई करके ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जो कुछ कीजिए तल्लीनता के साथ कीजिए। पैसा आपको कई अलग अलग सोर्स से हो सकता है। मैं बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो लेके आऊं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी एक साल की सैलरी हो सकती है, जिसको सुन के आप लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी की खेल के प्रति रुचि है, माता पिता को उसको खेल के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, खेल के मैदान में भेजकर कोच से ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए और एक अंतरराष्ट्रीय प्लेयर बनाना चाहिए। आज के ये 10 उदाहरण जो मैं समझता हूं जिन्होंने एक साल में इतना अर्न किया है कि कोई भी टीचर या साइंटिस्ट एक साल में अर्न नहीं कर सकता। ये सभी महानुभूति खेल के मैदान में जिन्होंने एक इतिहास रखा है, सलाम के पात्र हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।